Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, after having studied the introduction and characteristics of pericyclic reaction in previous lecture, today we will discuss types of pericyclic reactions. Now, pericyclic reactions can be classified into the following categories. Number 1, electrocyclic reactions. Number 2, cycloaddition reactions. Number 3, sigmatropic rearrangements or sigmatropic reactions. Number 4, cheletropic reactions or chalotropic reactions. Number 5, group transfer reactions. Number 6, diatropic rearrangements. Now we will discuss these reactions turn by turn. First of all, electrocyclic reactions. A type of pericyclic reactions in which a new sigma bond is formed at the terminal carbon atoms of a conjugated acyclic polyene, resulting in the formation of cyclic product and vice versa, are known as electrocyclic reactions. For example, स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक डाईईन है, एक अल्कीन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। ऐसे अल्कीन को डाईईन कहते हैं। दोनों डबल बॉन्ड चूँकि कॉन्जुगेटेड हैं तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाईईन। इसी तरह अगले रिएक्शन में ये ट्राईईन है, ऐसा अल्कीन जिसमें 3 डबल बॉन्ड हैं और तीनों डबल बॉन्ड चूँकि कॉन्जुगेटेड हैं तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेटेड ट्राईईन। जनरली ऐसे अल्कीन जिनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, इनको हम कॉन्जुगेटेड पोलीईन कहते हैं। अब डेफिनेशन के मुताबिक इन रिएक्शंस में एक नया सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है बिटवीन टर्मिनल कार्बन एटम्स ऑफ ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलीईन। तो ये कंपाउंड जो है ये ए साइक्लिक है, यानी ओपन चेन है, और ये भी ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलीईन है। अब इस रिएक्शन को पहले डिस्कस करते हैं। इसमें देखें, ये जो कार्बन है जहाँ पे इस वक्त एरो है, ये टर्मिनल कार्बन एटम है इस कॉन्जुगेटेड पोलीईन का, इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। इधर से ये कॉन्जुगेटेड इसका टर्मिनल कार्बन एटम है। तो आप देखें ये एरो जो है ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वो इन 2 टर्मिनल कार्बन एटमों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहा है, और इसी तरह ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये वो नया सिग्मा बॉन्ड है जो कि बन रहा है, और चूँकि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो इट पासिस थ्रू दिस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स। यानी जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं या बन रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो सारे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग डॉटेड लाइन में अगर शो कर दें तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसी तरह इसमें देखें, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलीन के टर्मिनल कार्बन है। एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, और इन 2 कार्बन एटमों के दरमियान एक न्यू सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा। दिस वन, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और इस तरह हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो रही है। और वाइस वर्सा से मुराद ये है कि ये रिएक्शन जो हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में बिल्कुल इसका रिवर्स होगा, यानी सिग्मा बॉन्ड जो है ये जो है वो ब्रेक होगा और इस तरह हमें दोबारा ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलीईन हासिल होगा।
तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसमें एक न्यू सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है बिटवीन दीज टू टर्मिनल कार्बन एटम्स ऑफ द कंजुगेटेड पोलीन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम टू फॉर्म द साइक्लिक प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा आर कॉल्ड electrocyclic reactions. In these examples, forward reactions are called ring closing reactions and reverse reactions are called ring opening reactions. आप देख सकते हैं चूँकि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है तो एक ए साइक्लिक प्रोडक्ट ओपन चेन रिएक्टेंट जो है या ए साइक्लिक रिएक्टेंट जो है वो साइक्लिक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिंग क्लोजर या रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, साइक्लाइजेशन भी इसे कह सकते हैं। और चूँकि इसमें एक ही मालिक्यूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है तो वही साइक्लिक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रा मालिकुलर साइक्लाइजेशन भी कह सकते हैं। और जो बैकवर्ड प्रोसेस है उसमें जो है साइक्लिक प्रोडक्ट स्टार्ट में हम लेंगे और वो हमारा रिएक्टेंट होगा और वो इस तरह पासिंग थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एक ए साइक्लिक या ओपन चेन डाईन में या ट्राईन में या पोलीन में चेंज होगा। तो दैट इज़ वाई रिवर्स प्रोसेस जो है इट इज़ कॉल्ड रिंग ओपनिंग प्रोसेस या रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें पाई बॉन्ड या फॉरवर्ड प्रोसेस जो रिंग क्लोजिंग प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू सिग्मा बॉन्ड्स इन द रिंग क्लोजिंग रिएक्शन while sigma bonds are changed to the pi bonds in the ring opening reactions. You can see here, इसको हम दोबारा यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इधर देखें तो एक पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहा है। इस एरो से ये शो हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड है और ये इन दो कार्बन एटमों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और ओवरऑल आप अगर देखें तो इसमें दो पाई बॉन्ड हैं और इधर प्रोडक्ट जो साइक्लिक बनी है उसमें एक पाई बॉन्ड है। तो यानी एक पाई बॉन्ड का फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वो किस में चेंज हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड में। और अगर आप रिवर्स प्रोसेस में देखें तो इधर जो है वो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, जिसमें ये वाला सिग्मा बॉन्ड वापस इस तरह ब्रेक होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड किस में चेंज होगा, पाई बॉन्ड में। तो फॉरवर्ड प्रोसेस में एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में चेंज होता है और इस तरह ओपन चेन रिएक्टेंट साइक्लिक प्रोडक्ट में चेंज होता है। और बैकवर्ड प्रोसेस में एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में चेंज हो रहा है और इस तरह साइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो ओपन चेन रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो यानी ये सिग्मा बॉन्ड का इंटर कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड में इन द रिंग ओपनिंग रिएक्शन, और पाई बॉन्ड जो है वो कम होके चेंज हो जाता है सिग्मा बॉन्ड में रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस में। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन द बोथ साइड्स रिमेन्स द सेम, यानी कोई बॉन्ड में कमी बेशी नहीं होती, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिमेन्स द सेम। बस बॉन्ड का इंटरचेंज होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में चेंज होता है, लेकिन तादाद में ना कोई इजाफा होता है ना कोई कमी होती है। अगली प्रॉपर्टी इन रिएक्शंस की ये है कि दीज रिएक्शंस आर हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए आप ये वही कंजुगेटेड डाईन जो पहली एग्जांपल वाला है वो हमने लिया है, लेकिन इसके जो टर्मिनल कार्बन एटम है वहाँ पर अल्काइल सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं। एक यहाँ पर ये मिथाइल लगा हुआ है और इधर भी मिथाइल लगा हुआ, तो इसको आप कहेंगे 1,4 डाईमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये इस डाईन का नाम होगा जिस पर यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर आप ये रिएक्शन जो है इसको जब हीट करते हैं तो ये इस तरह
ये साइक्लोब्यूटीन जो है वो प्रोडक्ट साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन इसमें ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप होंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप होंगे, वो अपोजिट साइड पर होंगे विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज प्लेन ऑफ द रिंग। तो इसलिए ये ट्रांस प्रोडक्ट है, और इसी को, और इसमें 100% ट्रांस प्रोडक्ट हासिल होगी, जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है, और हीट करने पर सिर्फ ट्रांस हासिल होगी, और सिस प्रोडक्ट जो है 0% भी नहीं होगी। यानी ये रिएक्शन हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक है। सिमिलरली इसी को अगर आप फोटोकेमिकली ये रिएक्शन करते हैं, कैरी आउट करते हैं, तो वी विल गेट ओनली सिस प्रोडक्ट। ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं ये दोनों सेम साइड पर हैं, दोनों वेज पर हैं, तो इसका मतलब सेम साइड पर हैं, और ये प्रोडक्ट सिस है। और हालांकि ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो सिस प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्शन इतना हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक है कि ओनली सिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन एक्सपोजिंग टू सनलाइट। यानी दीज रिएक्शंस आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। लेकिन इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो स्टीरियो केमिकल आउटकम है, यानी रिज़ल्ट जो है ट्रांस प्रोडक्ट का है या सिस प्रोडक्ट का है, तो ये जो है इट इज़ टोटली डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस। अगर ये रिएक्शन थर्मली कैरी आउट किया जाता है तो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है बट ट्रांस स्टीरियो स्पेसिफिक है, और अगर ये फोटोकेमिकली कैरी आउट किया जाता है तो रिएक्शन अगेन स्टीरियो स्पेसिफिक है बट सिस स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो केमिकल आउटकम डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस। दीज रिएक्शंस कैन बी इंड्यूस्ड बोथ थर्मली एंड फोटोकेमिकली। यानी यहाँ पर तो हमने ये रिएक्शन थर्मली किया है, यहाँ पर ये फोटोकेमिकली किया है, तो यानी सेम रिएक्शन है बट जो है थर्मल कंडीशंस में भी बाय हीटिंग ये रिएक्शन भी आप कैरी आउट कर सकते हैं, और बाय शाइनिंग सनलाइट ऑन इट या बाय एक्सपोजिंग टू द सनलाइट भी ये रिएक्शन आप कैरी आउट कर सकते हैं, और इस तरह साइक्लिक प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री जो होगी प्रोडक्ट की, सिर्फ उसका फ़र्क होगा कि वो डिफरेंट होगी। ये क्यों डिफरेंट है इसको हम डिटेल में बाद में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का पूरा लेक्चर होगा जिसमें मेन कंसर्न हमारा इसका स्टीरियो केमिस्ट्री होगा, और उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि क्यों हीट करने पर सिर्फ ट्रांस और सनलाइट की मौजूदगी में सिर्फ सिस प्रोडक्ट जो है वो हासिल होगी। Now the second type of pericyclic reactions are cycloaddition reactions. These reactions involve the addition of an unsaturated compound to an other unsaturated compound via cyclic transition state to form a cyclic product and vice versa. So these reactions are the addition of two pi electron systems. One pi electron system adds across the other pi electron system. इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें दो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड हैं, एक ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एक ये अनसैचुरेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दोनों जो हैं एक दूसरे में इनका एडिशन हो रहा है, और ये इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में से पास होके ये साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें तो ये एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इधर से ये एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन हो रहा है। यानी अनलाइक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक अनसैचुरेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, सिर्फ एक ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलीन होता है, तो उसका एक इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन या रिंग ओपनिंग होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें
दो कंपाउंड जो हैं, दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं पासिंग थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सच रिएक्शंस, सच एडिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि इनमें दोनों अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनती है, तो इसलिए इनको हम साइक्लो एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। Now they can be made to proceed either thermally or photochemically. Some of the reactions can be carried out thermally and some of them can photochemically. यानी अनलाइक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो कि आपने देखा कि थर्मली भी कैरी आउट किए जा सकते थे और फोटोकेमिकली भी कैरी आउट किए जा सकते थे। ये अलहदा बात थी कि उनमें जो स्टीरियो केमिकल आउटकम है, रिज़ल्ट है, वो डिफरेंट होता था, लेकिन दोनों कंडीशन में कैरी आउट किए जा सकते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि या तो वो रिएक्शन जो हैं वो थर्मली अलाउड होंगे, थर्मली कैरी आउट किए जा सकेंगे, या फिर फोटोकेमिकली किए जा सकेंगे। ये हम आगे देखेंगे। जैसा कि ये वाला रिएक्शन जो है, पहली एग्जांपल जो है, इसमें ये रिएक्शन जो है इट कैन बी कैरिड आउट ओनली फोटोकेमिकली, जबकि ये वाला जो रिएक्शन है इट कैन बी कैरिड आउट ओनली थर्मली। इसकी क्या वजह होगी कि ये सिर्फ फोटोकेमिकली और इस तरह के रिएक्शन सिर्फ थर्मली कैरी आउट किए जा सकते हैं, तो ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द बोथ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, यानी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, दे मे बी कॉल्ड 2+2 साइक्लोएडिशन और 4+2 साइक्लोएडिशन। यानी ये इस लिहाज से दो तरह के हैं, दो कैटेगरीज में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला जो पहली एग्जांपल है ये 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। तो इसको 2+2 क्यों कहेंगे? क्योंकि इस अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ 2+2 साइक्लोएडिशन हैं। तो 2+2 साइक्लोएडिशन जो होते हैं दे कैन बी मेड टू प्रोसीड ओनली अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस। और ये वाला रिएक्शन जो है ये 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि ये वाला जो है ये कंजुगेटेड डाइईन है जिसमें 2 पाई बॉन्ड हैं और टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ 4+2 साइक्लोएडिशन। पर्टिकुलरली ये वाला जो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है इट इज़ कॉल्ड डील्स-एल्डर रिएक्शन। ये दो एग्जांपल और भी हैं जो कि डील्स-एल्डर रिएक्शन की हैं। तो इसमें भी ये आप साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में से पास होते हैं जो कि ड्रा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ड्रा नहीं की हुई। इन दीज रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस पर अगर हम गौर करें जो एग्जांपल दी गई हैं, 2 पाई बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड्स। बोथ सिस्टम्स कंबाइन टू फॉर्म 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स। आप देख सकते हैं इसमें जो हैं, अगर आप देखें तो दोनों सिस्टम में टोटल पाई बॉन्ड जो हैं वो 3 हैं, 2 इसमें हैं और 1 इसमें है। तो इधर जो प्रोडक्ट बनी है उसमें पाई बॉन्ड सिर्फ 1 है, यानी 2 पाई बॉन्ड्स का लॉस हो रहा है। और वो कहाँ जा रहे हैं? वो ये 2 नए सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहे हैं। अगर आप इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में देखें तो सिग्मा बॉन्ड जो है 3 इसमें हैं और 1 इसमें है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल इस साइक्लिक प्रोडक्ट में टोटल जो हैं वो 6 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड का गेन हुआ है या इजाफा हुआ है, तो लिहाजा 2 पाई बॉन्ड का लॉस होता है इन रिएक्शन में और 2 पाई बॉन्ड का गेन होता है। यानी
जो 2 pi bonds are converted into 2 new sigma bonds। ये इन रिएक्शंस की एक ख़ास करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह जो है द रिवर्स ऑफ द साइक्लो एडिशन इज कॉल्ड साइक्लो रिवर्जन और रेट्रो साइक्लो एडिशन। यानी ये रिएक्शन जो हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, जिसमें जो अनसैचुरेटेड जो साइक्लिक प्रोडक्ट होगी, जैसा कि ये साइक्लिक प्रोडक्ट है, तो ये 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में रिवर्सिबली ब्रेक होकर वो चेंज हो जाएगी। तो ये यूजली फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों में कैरी आउट किए जा सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम यूजली लाइज ऑन वन साइड इन डोमिनेंट प्रोपोर्शन। और आखिरी बात ये है कि इट इज़ एन इंटर मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। यानी आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी पढ़ा, उसमें आपने देखा कि वो इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन है, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करता है और वही जो है वो साइक्लिक प्रोडक्ट में चेंज होता है, जबकि इसमें 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट करके तो साइक्लिक प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। Now, third category of pericyclic reaction is sigmatropic rearrangements. These are the pericyclic reactions in which sigma bonded atom or group of atoms flanked by pi electron system shifts or migrates from one position to an other position within the sigma framework, within the pi framework. For example, यानी सिग्मा बॉन्डेड एटम और ग्रुप मूव अक्रॉस द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फ्रॉम वन पोजीशन टू अन अदर पोजीशन थ्रू द कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आइए इसको समझते हैं कि ये देखें, ये इस एग्जांपल में ये एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इसकी इस कार्बन पर ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, यानी ये हाइड्रोजन एटम है विच इज़ बॉन्डेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड एंड फ्लैंक्ड बाय दिस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अब क्या होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है अलोंग विद दिस एटम, यानी ये जो सिग्मा बॉन्डेड एटम है ये कार्बन नंबर 1 से माइग्रेट करके शिफ्ट होके कार्बन नंबर 3 पर आ जाएगा और इसकी माइग्रेशन के साथ साथ जो डबल बॉन्ड है उसकी भी रीऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी पोजीशन भी शिफ्ट हो जाएगी और ये सिंगल बॉन्ड डबल और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो दीज रिएक्शंस में आल्सो बी कैरिड आउट थर्मली और फोटोकेमिकली। तो इसी तरह आप इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह ये एक सिग्मा बॉन्डेड एटम है जो कार्बन नंबर 1 से शिफ्ट होके कार्बन नंबर 5 पर आ रहा है और इट इज़ अकम्पनीड बाय द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज डबल बॉन्ड्स एज वेल। यानी डबल बॉन्ड जो है वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और सिंगल बॉन्ड डबल और डबल बॉन्ड सिंगल हो रहे हैं। तो ये जो है, इसी तरह आप ये तीसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये सिग्मा बॉन्ड है और इस सिग्मा बॉन्ड पर दिस टाइम हाइड्रोजन नहीं है, एक और ग्रुप ऑफ एटम जो है वो लगा हुआ है। तो वो माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम 1 पोजीशन टू 3 पोजीशन। तो इस तरह एक सिग्मा बॉन्डेड एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब माइग्रेट करता है, जब शिफ्ट होता है फ्रॉम 1 पोजीशन टू एन अदर पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो सच रिएक्शन एंड passes थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। अब इनकी अगला जो पॉइंट है इनके बारे में, depending upon the position to which the group migrates,
या इससे पहले ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। द पोजीशन फ्रॉम वेयर ग्रुप माइग्रेट्स इज कॉल्ड माइग्रेशन ओरिजिन एंड द पोजीशन टू विच ग्रुप माइग्रेट्स इज कॉल्ड माइग्रेशन टर्मिनस। यानी इस एग्जांपल में आप देखें, ये वो वन पोजीशन जो है इसको हम माइग्रेशन ओरिजिन कहेंगे, क्योंकि यहाँ से ये सिग्मा बॉन्डेड एटम यानी हाइड्रोजन अलॉन्ग विद सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है और 3 पोजीशन पर जा रहा है, तो लिहाजा ये 3 पोजीशन माइग्रेशन टर्मिनस है और 1 पोजीशन जो है वो माइग्रेशन ओरिजिन है। इस केस में ये 1 पोजीशन जो है ये माइग्रेशन ओरिजिन है और 5 पोजीशन माइग्रेशन टर्मिनस है। इस केस में ये 1 पोजीशन जो है ये माइग्रेशन ओरिजिन है और ये पूरा ग्रुप जो है ये 1 पोजीशन से माइग्रेट करके 3 पर आ रहा है, तो ये 3 पोजीशन जो है माइग्रेशन टर्मिनस है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये 1 पोजीशन पर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ से ये माइग्रेट करके 7 पर आ रहा है, तो ये 1 पोजीशन माइग्रेशन ओरिजिन है और 7 पोजीशन जो माइग्रेशन टर्मिनस है। तो अब अगला पॉइंट ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन टू विच द ग्रुप माइग्रेट्स यानी माइग्रेशन ओरिजिन माइग्रेशन टर्मिनस पर these may be categorized as 1 3 shifts, 1 5 shifts and 1 7 shifts। यानी ये वाली जो एग्जांपल है, चूँकि इसमें जो माइग्रेशन टर्मिनस है वो 3 है, तो 1 से 3 पर शिफ्टिंग हो रही, इट इज़ कॉल्ड 1 3 शिफ्ट। इसमें 1 से 5 पर हो रही है तो ये 1 5 शिफ्ट है। इसी तरह 1 से 7 पर होगी तो उसको हम 1 7 शिफ्ट या माइग्रेशन कहेंगे। अगला फीचर जो है इस रिएक्शन की, नो चेंज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जस्ट लाइक फर्स्ट कैटेगरी जो कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है उसमें भी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो सेम रहते हैं, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो सेम रहते हैं। सिर्फ क्या होता है कि ओनली सिग्मा बॉन्ड मूव्स, सिग्मा बॉन्ड जो है मूव करता है फ्रॉम 1 पोजीशन टू एन अदर पोजीशन, और उसके साथ साथ जो है वो पाई बॉन्ड की पोजीशंस भी चेंज होती हैं। अब जो सिग्मा बॉन्ड मूव करता है या वो कौन सा हो सकता है, वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है। तो अब इस रिएक्शन को, ये जो पहली एग्जांपल है ये 1 3 शिफ्ट की, तो इसको आप ये अगर आप ऐसे लीनियर मैनर में लिखते हैं तो ये समझ नहीं आती कि हाउ डज इट पास थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, तो ये हम समझ सकते हैं अगर हम इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखें। सेम रिएक्टेंट जो है इसको अगर ऐसे लिख लें, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। तो इसमें अगर आप देखें, ये देखें कार्बन नंबर 1 पर जो है ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और ये माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम 1 to 3। 1 के साथ इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 3 के साथ इसका बॉन्ड जो है ये बन रहा है। तो ये देखें एट द सेम टाइम ये 1 के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 3 के साथ ये बन रहा है, और इस तरह ये यहाँ ये पाई बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इस तरह पास होता है और इस हाइड्रोजन की पोजीशन 1 से 3 पर चली जाती है। तो इसी तरह आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये 1 5 शिफ्ट जो है इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आप समझ सकते हैं अगर आप इसको इस तरह लिख लें, यानी जो माइग्रेशन ओरिजिन है कार्बन नंबर 1 और माइग्रेशन टर्मिनस कार्बन नंबर 5, इनको आप एक दूसरे के आमने सामने करके दरमियान में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर दें। तो अब आपको समझ आएगा कि किस तरह ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 1 5 शिफ्ट में। तो आप ये देखें, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है 1 के साथ और 5 के साथ इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है और इस तरह कार्बन 1 से 5 पर शिफ्ट होता है।
सिमिलरली ये 1 से 7 पर जब शिफ्ट होगा तो इसकी भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आप ड्रा कर सकते हैं। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नहीं है, बल्कि ये पूरा ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप जो है, ये पूरा 1 से 3 पर शिफ्ट हो रहा है। इट आल्सो पासेस थ्रू दिस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसको भी अगर आप इस तरह लिख लें, ये कार्बन नंबर 3 और 3 डैश जो हैं, इनको अगर आप आमने सामने कर लें तो ये वो सिग्मा बॉन्ड है जो कि यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ इन 2 पोजीशन में आ रहा है। तो इसलिए इसको हम, चूँकि ये न्यू सिग्मा बॉन्ड जो है 3 और 3 डैश पोजीशन के दरमियान बन रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 3 डैश या 3 शिफ्ट, इसको हम कहेंगे। तो दीज रिएक्शंस में आल्सो बी इंड्यूस्ड बोथ थर्मली एंड फोटोकेमिकली, यानी आप देख सकते हैं कि ये थर्मली भी, थर्मल कंडीशन में, और फोटोकेमिकल कंडीशन, बोथ कंडीशन में ये कैरी आउट किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमने डिस्कस की है। Cyclic reaction is callitropic reactions. They may also be termed as callotropic reaction, यानी इस E की जगह O भी बोला जा सकता है, callitropic और callotropic reaction। तो ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन की ख़ास टाइप है। जैसे ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हम अभी साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी हमने डिस्कस किया है कि जिसमें 2 अनसैचुरेटेड मालिक्यूल एक दूसरे में ऐड होते हैं और साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें एक मालिक्यूल तो ये देखें अनसैचुरेटेड है, जबकि दूसरा अनसैचुरेटेड मालिक्यूल नहीं है, बल्कि एक ग्रुप है कैरिंग एन लोन पेयर, जैसे ये कार्बीन है। तो इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कोई 1-2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐड नहीं होते, का एडिशन नहीं होता, बल्कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एक ग्रुप जो है वो ऐड होके तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है। उस ग्रुप के पास एक लोन पेयर का होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो है, ये लोन पेयर जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके तो यहाँ पे इन 2 कार्बन एटमों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं बनेंगे, ये 2, एक ये और एक ये 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। और इसमें जो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एक लोन पेयर के थ्रू बना है और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके तो सिग्मा बॉन्ड में चेंज हुआ है। तो 1 पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंज्यूम हो रहे हैं, ये देखिए, ये पाई बॉन्ड कंज्यूम हो रहा है और ये लोन पेयर कंज्यूम हो रहा है, और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से और एक सिग्मा बॉन्ड इस लोन पेयर से बन रहा है। तो ये फीचर है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की, ख़ास स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं, जिसमें एक ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में, पासिंग थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड फॉर्मिंग दिस साइक्लिक प्रोडक्ट। ये आप इसकी दूसरी एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, डाईईन है, तो इसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो रहा है। तो पासिंग थ्रू दिस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा। और इसी तरह इसमें ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो इसमें ऐड हो रहा है और ये प्रोडक्ट बन रही है। तो सो इन रिएक्शन में क्या होता है, ग्रुप इज इंसर्टेड अक्रॉस द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये है, या इस एग्जांपल में ये है, तो इसमें एक ग्रुप जो है वो इंसर्ट हो रहा है across these 2 terminal carbon atoms of the pi electron system। तो वो ग्रुप जो है इसमें इंसर्ट होके साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहा है। यानी साइक्लो एडिशन रिएक्शन से डिफरेंस, जैसा कि पहले मैंने बताया कि उसमें 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल एक दूसरे में ऐड होते हैं और साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि इसमें एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में एक ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कैलेट्रोपिक रिएक्शंस और कैलोट्रोपिक रिएक्शन। ये भी रिवर्सिबल कैरी आउट किए जा सकते हैं,
यानी जो ग्रुप इंसर्ट हुआ है उसका रिमूवल भी हो सकता है अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो। तो इन रिवर्स प्रोसेस एलिमिनेशन ऑफ द ग्रुप अकर्स बाय ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स। पांचवा जो रिएक्शन है दैट इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की 5th एग्जांपल है। इन दीज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होता है कि एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर मॉलिक्यूल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यानी ट्रांसफर एक ग्रुप होता है वन पोजीशन से अदर पोजीशन विद इन द मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि एक मॉलिक्यूल से ट्रांसफ़र होके तो दूसरे मॉलिक्यूल पर चला जाता है, लेकिन पासिस थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स। फॉर एग्जांपल ये आप देखें कि इसमें ये जो है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये कार्बन अलाइलिक कार्बन है और इस कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है अलाइलिक कार्बन है और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बना हुआ है अलाइलिक कार्बन पर, लिहाजा ये हाइड्रोजन जो है ये अलाइलिक हाइड्रोजन है। तो ये अलाइलिक हाइड्रोजन जो है ये इसका कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है और ये बन रहा है इस मॉलिक्यूल पर ये CH बॉन्ड ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू दिस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दोनों मॉलिक्यूल इधर से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक भी हो रहे हैं और ये ग्रुप जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ये देखें ये ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये वाला जो अलाइलिक सिस्टम है ये इसमें भी चेंज आ गई है, पहले डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर था और अब इस पोजीशन पर चला गया है, तो इसमें भी चेंज आई है और यहाँ से ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ भी चला गया है और ये नया सिग्मा बॉन्ड भी बना है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ग्रुप ट्रांसफ़र, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर। तो इनमें क्या हो रहा है कि 1 पाई बॉन्ड जो है इज़ लॉस्ट। ये देखें टोटल पाई बॉन्ड दो, एक ये है और एक ये है, दोनों मालिक्यूल में दोनों रिएक्टेंट में 2 पाई बॉन्ड है, जबकि इधर जो प्रोडक्ट बनी है वो एक है और उसमें पाई बॉन्ड एक है। तो एक पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है एंड ग्रुप इज़ ट्रांसफर्ड और ग्रुप का एक कार्बन से एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल पर ट्रांसफ़र हो रहा है। और इनकी एक और फीचर ये है कि दीज रिएक्शन में गिव सिंगल प्रोडक्ट और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसा कि ये पहले 2 रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो है वो एक ही प्रोडक्ट बन रही है, सिंगल प्रोडक्ट बन रही है, बल्कि ये तीसरी एग्जांपल में भी सिंगल प्रोडक्ट बन रही है और ये 4th एग्जांपल में ये 2 प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रही हैं। अब आप दूसरी एग्जांपल में देखें कि अगेन ये एक अलाइलिक हाइड्रोजन है और ये जो है एक दूसरा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, तो ये इसकी अलाइलिक हाइड्रोजन जो है ये शिफ्ट हो रही है इस मॉलिक्यूल की इस पोजीशन पर, ये देखें। तो इट आल्सो पासिस थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इस तरह जो कि आप ड्रा कर सकते हैं। इसमें ये अलाइलिक हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से शिफ्ट होकर तो इस ऑक्सीजन पर ये आ रही है वाया पासिंग थ्रू द सेम मैकेनिज्म सेम ट्रांजिशन स्टेट। और जबकि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ये 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वाला और ये वाला इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो रहा है और ये वाला इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह ये 2 ग्रुप इसमें शिफ्ट हो रहे हैं और इसमें भी ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनेगी लेकिन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें हमें हासिल होंगी। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन के जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो ट्रांसफ़र होता है, माइग्रेट होता है, शिफ्ट होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर मॉलिक्यूल। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में भी माइग्रेशन होती है, शिफ्टिंग होती है एटम की या ग्रुप की, सिग्मा बॉन्डेड एटम की या ग्रुप की माइग्रेशन होती है, बट वो माइग्रेशन जो है दैट अकर्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जबकि इसमें क्या हो रहा है
कि सेम मालिक्यूल में नहीं शिफ्ट हो रहा, बल्कि वो जो ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम वन मालिक्यूल टू अनदर मालिक्यूल. दिस इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन एंड सिग्माट्रोपिक रिएक्शन. तो इनकी जो बेस्ट एग्जांपल्स जो हैं दैट इज़ ईनी रिएक्शंस. ये ईनी रिएक्शन ये सारे जिसमें अलाइलिक हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन मालिक्यूल टू अनदर मालिक्यूल. ये वाली एग्जांपल इसमें भी, और इसमें भी अलाइलिक हाइड्रोजन ये शिफ्ट हो रहा है इधर, इसमें भी ये अलाइलिक हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा है. तो ये पहली तीन जो एग्जांपल्स हैं दीज आर कॉल्ड ईनी रिएक्शन. ये ख़ास यानी ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन है जिन्हें हम ईनी रिएक्शंस कहते हैं. Now last example of pericyclic reactions is diatropic rearrangements. The pericyclic reactions which involve the concerted intermolecular migration of two sigma bonds simultaneously. यानी दो सिग्मा बॉन्ड एट ए टाइम जो है वो एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल पर शिफ्ट होते हैं. विद इन द मालिक्यूल भी हो सकते हैं. दे आर नोन एज डायाट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. माइग्रेटिंग ग्रुप इंटरचेंज देयर पोजीशंस. जैसा कि ये इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये R1 ग्रुप है जो कि 2 पोजीशन पर लगा हुआ है, और ये R ग्रुप है जो कि 1 पोजीशन पर लगा हुआ है. तो इसका सिग्मा बॉन्ड जो है वो इधर माइग्रेट कर रहा है, और इसका सिग्मा बॉन्ड जो है वो इधर माइग्रेट कर रहा है. तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डायोट्रोपिक रिएक्शंस. और दूसरी कैटेगरी जो है सिग्मा बॉन्ड्स मूव टू द न्यू बॉन्डिंग पोजीशन विदाउट एनी पोजिशनल इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स. ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कार्बन ड्यूटेरियम जो बॉन्ड है, ये दो सिग्मा बॉन्ड जो है CD बॉन्ड जो है ये यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाता है, और ये यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाता है. सिमिलरली यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इधर से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे शिफ्ट होगा. तो all this occur via the formation of cyclic transition state. That is why these type of reactions are also called pericyclic reaction. This was all about the types of pericyclic reactions.